बंदौ नाम राम हर रघुबर को, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेत कृशानुभान हिमकर को, विधि हरि हरिमय वेद प्राण शो, अवगुण अनुपम गुण निधान शो। मैं ठाकुर कपिल प्रताप सिंह पुत्र राजकुमार सिंह भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ और अपने इन्हीं वाक्यों के साथ कुछ शब्द आपके साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। ये पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। ये पर्व है मनुष्यता की अधर्म पे जीत का। ये पर्व है अंधकार का उजाले पे एक अस्तित्व सा जो खत्म हो रहा था उसके उजाले के प्रकाश के प्रकाशित होने का। ये पर्व है हमारी सबकी संस्कृति का। ये पर्व है एक दिव्यमान का। ये हर साल दीपावली का उत्सव हम लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। एक कोई धर्म नहीं, एक कोई कास्ट नहीं, सभी लोग मिलके दीपावली का उत्सव बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित अब हमारे जो उच्च अधिकारी हैं एवं मेरे जो प्यारे भाई हैं एवं भारतीय नारी शक्ति, सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कह दो अंधेरों को, कह दो अंधेरों के कहीं और घर बना लें, कह दो अंधेरों को कहीं और घर बना लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, हमारे रामायण के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके पिता के वचनों के अनुसार 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। तो जब वो वनवास गए तो वनवास जाते समय सबसे पहले उन्होंने जब शुरुआत किया तो चित्रकूट पहुँचे। संगरपुर होते हुए जब चित्रकूट पहुँचे वो, तो चित्रकूट का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि चित्रकूट मेरे बांदा जिले में ही पड़ता है। अब वो अलग जिला हो चुका है सन 1996 से, तो वो बांदा जिले में ही पड़ता है जहाँ से मैं आता हूँ, इसलिए मैंने नाम लिया। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में से होते हुए, जहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष 8 महीने चित्रकूट में ही रहे, बाकी का जो बचा हुआ 14 वर्षों का वनवास था, फिर वो आगे गए दंडकारण्य होते हुए फिर रामेश्वरम, जहाँ पर माता सीता का अपहरण हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक चीज़ होती है कि पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ कि जब उनका अपहरण हो गया तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा। रावण को मारने के बाद कार्तिक मास के अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए। तो अयोध्या के लोग क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ आए तो इतने खुशी हो गए कि उन्होंने हर जगह दीप जलाए। तब से ये परंपरा लगभग आप ये मान लीजिए, अब मैं कह तो नहीं सकता कितने हजार साल पहले से, समथिंग 7,000 साल पहले से लगभग हुई चली आ रही है। और अगर हम लोग चाहेंगे पाश्चात्य शैली की तरफ कम झुकाव करके अगर हम लोग चाहेंगे तो सही से इस धरोहर को और इस अपनी संस्कृति को प्रॉपर चलाते रहेंगे। दूसरा वर्ड आता है कि हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि दीपावली तो भगवान श्री राम जी आए थे, तो माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता जो लक्ष्मी का जो जन्मोत्सव है वो आज मनाया जाता है। जन्मोत्सव किस तरह, समुद्र मंथन हुआ था जिसमें सुर और असुर दोनों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग के द्वारा समुद्र का मंथन किया था। तो उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न जो है वो लक्ष्मी माता है। अब लक्ष्मी माता का तो इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो आज के दिन उनका जन्मोत्सव हुआ। गणेश जी का क्यों करते हैं, गणेश जी का इसलिए करते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी के पुत्र नहीं था। तो माता पार्वती जो कि गणेश भगवान की माता हैं, उन्होंने अपने पुत्र को माता लक्ष्मी को दिया था। तो इस पे खुशी होकर लक्ष्मी माता ने कहा कि अब जब भी मेरी पूजा होगी तो मेरे साथ जो व्यक्ति गणेश की पूजा नहीं करेगा उसको मेरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें धन के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि धन तो आ जाता है लेकिन ज्ञान नहीं होता तो उसका अपव्यय हो जाता है। इसलिए हमें धन के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो ये कारण है माता श्री लक्ष्मी और गणेश की पूजा होने का। दूसरा, अब हम रामायण की तरफ लौटते हैं। एक प्रसंग है छोटा सा, वो मैं आप सबके साथ सुनाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जब वन पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने वन में प्रवेश किया तो माता वन देवी आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम,
बताएं मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ कि आपका जो आगे का मार्ग है वो सुगम हो जाए। उन्होंने कहा कि हे वन देवी, जिस रास्ते से मैं आ चुका हूँ कृपया कर उस रास्ते को साफ कर दें। तो माता ने कहा कि ऐसा क्यों, आप तो वहाँ से आ चुके हैं, अगर आप आगे के लिए कहते तो मेरे समझ में आता कि आपको आगे चलना है, तो आप आगे का रास्ता साफ करने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे पता है कि मेरा एक छोटा भाई है भरत, वो मुझे ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएगा मेरे पास, और उसके जो कांटे हैं रास्ते के, कहीं उसके पैर में ना चुभ जाए। वन देवी ने कहा कि क्या भरत जी इतने कोमल हैं कि उनके कांटे चुभ जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जो शरीर है वो तो वज्र सा है, लेकिन जब वो कांटे उनके चुभेंगे तो उनको ये लगेगा कि ऐसे ही कांटे मेरे प्रभु श्री राम को चुभे थे, जो कि कहीं ना कहीं उनके वजह से हैं, तो उनको ग्लानि होगी। तो ये है एक भाई से भाई का प्रेम। हम आज 8 बजे से एक सीरियल 2, 4, 5 आते होंगे जिसमें आप देखती होंगी कि एक ही जो भाई होता है उसी की एक बहन से शादी हो गई, फिर दूसरी बहन से है, फिर उससे शादी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी पश्चात शैली में चली आ रही हैं। भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरी जीवन में ईश्वर होते हुए भी मर्यादा सा उन्होंने पालन किया। जैसे कि एक चौपाई भी है, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उस समय मतलब आप ये समझिए कि एक भगवान जिनकी पत्नी का अपहरण हो गया है, वो भी एक आम मनुष्य से ढूंढते घूम रहे हैं। हे खगमग है मधुकर श्रेणी, मतलब कि जो वहाँ पर जंगल में पशु हैं, पक्षी हैं, बादल हैं, उनसे कह रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है? तो इस मर्यादा को उन्होंने पालते हुए आगे पूरा जीवन निर्वाह किया। एक जगह आजकल व्हाट्सएप में विश्वविद्यालय सा चल रहा है, तो उसमें काफ़ी जगह आया है कि भगवान ने तो मर्यादा का खंडन किया। अगर परिभाषित करें हम अमर्यादा की, तो राम ही उसमें आते हैं। कौन सी बात लेते हैं कि बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके मारा। तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो भगवान थे, बाली को छुप को मारा, क्यों मार दिया? वो तो सुग्रीव का भाई था, उनसे भगवान की क्या दिक्कत थी, क्या लड़ाई थी? तो इसमें जब मार दिया तो भगवान बाली कहते हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कौन नाथ मुहि कारण माना। मैं तो प्रिय सुग्रीव का बैरी था, हे प्रभु मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मुझे मारा और ऐसे छिप के मारा। तो पहले भगवान तो श्री राम कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको जो मारा वो क्यों मारा क्योंकि उनको एक वरदान था कि आपको जो प्रत्यक्ष आपके सामने जो लड़ेगा उसका बल उस पर आधा चला जाएगा। तब तो वो तो खुद ही भगवान श्री राम थे, उन्हीं के द्वारा ही सारे श्राप और सारे वरदान सत्य होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उस भगवान का, जिन्होंने उनको वरदान दिया था, उसका खंडन ना करते हुए खुद सामने नहीं आए और छिप गए। तो इससे हुआ कि जो भगवान ने उनको वो आशीर्वाद दिया था उसमें दिक्कत नहीं आई, उनका जो वरदान था वो प्रॉपर बना रहा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अगर तुमने सुग्रीव का राजपाट हड़प लेते या सुग्रीव को मार भी देते तो शायद मैं तुम्हें ना मारता। लेकिन उन्होंने कहा कि हे मूर्ख सुन, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, यह कुदिष्ट बिलोक जोई, ताहि बदे कुछ पाप ना हो। मतलब अर्थात भगवान राम कहते हैं बाली से, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी और बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है, और जो इन पे भी बुरी दृष्टि डालता है उसका वध करने से कोई भी पाप नहीं होता है। तो तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को उससे छीना और उसके साथ रहे, उसके साथ गलत चीज़ें की, तो इस वजह से मैंने जो तुम्हें मारा है, तो इसका धर्म के अनुसार कोई पाप नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने जीवन काल में हर चीज़ के लिए एक उदाहरण सेट किया हुआ है। जैसे बात चलती है तो ये कह दिया जाता है कि बहुत पहले से ही हमारे पास से जाति व्यवस्था चली आ रही है, ऊंच नीच। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये ऊंच नीच वाली व्यवस्था है, ये 1857 की क्रांति जब हुई उसके पहले बहुत कम थी। उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें चालू हुई। जब हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था तब भी ये बहुत सारी चीज़ें कम थी, और उससे पहले जब जिसको हम पाषाण युग कह सकते हैं, उसके बाद जब ये हमारे जीवन काल शुरू हुआ
इन सब मनुष्यों का जीवन हुआ, तो उसके बाद जाति वर्ण व्यवस्था बहुत कम थी। कर्म के अनुसार ही जाति वर्ण व्यवस्था थी। इसका एक बहुत, देखिए, एक उदाहरण नहीं, भगवान के श्री राम के जीवन काल में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। पहला उदाहरण निषाद राज का आता है। निषाद आपको पता ही होगा, अगर कोई जानता हो, निषाद आज की डेट में अगर देखी जाए तो नीची जाति मानी जाती है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको गले लगाया, अपना मित्र माना, जो कि एक उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे। दूसरा सबरी, माता सबरी। तो माता सबरी के पास जब वो पहुँचे तो माता सबरी कहती हैं कि अधम ते अधम अधम मैं नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिह मैं मति मंदे अघारी, कह रघुपति सुमनि भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मतलब माता सबरी कहती हैं कि मैं बेकार से बेकार, नीची जाति के, मंद बुद्धि है मेरी, उसके बाद भी मैं आपके सामने हूँ, और हे प्रभु मैं आपकी चरण वंदना करती हूँ। तब भगवान श्री राम उनको भगनी कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए ऊंच नीच, धन, वैभव, इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक से मतलब है, वो है भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में, क्योंकि आदमी सतयुग तो है नहीं कि आदमी दिमाग से भी पाप ना कर सके, सोच से भी पाप ना कर सके। अगर आप ईश्वर का सिर्फ नाम ले रहे हैं, किसी को अपशब्द नहीं कह रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अगर आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो वो आपके लिए सब कुछ है। तो इसीलिए हमें ईश्वर का प्रॉपर नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही हमारे साथ है। आगे हमारे साथ ना हमारा ये धन वैभव जाएगा, ना हमारे अच्छे कपड़े जाएंगे, ना ये साजो सामान जाएगा, ना जेवर जेवरात, ना हीरे माणिक जाएंगे। इसीलिए सब लोग अच्छे काम करें, अच्छे काम का साथ साथ ऐसा कुछ करें कि जो जिन लोगों के पास, अब जैसे दीपावली है, जिसके पास पैसा है वो दीपावली अच्छे से मनाएगा, जिसके पास नहीं पैसा है वो दीपावली नहीं भी मनाएगा, या फिर उस दिन भी वो रोडों में बैठ के अपने बच्चों के लिए रोटी कमाए। तो हम कुछ ऐसा करें कि जो गरीब हैं उनको भी कम से कम 2 पैसे भूख की रोटी के लिए, जो उनके पेट में जा सके, उनका पेट भर सके, वो भी अपने घर में दीपावली मना सके। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। ठीक है, इसी के साथ एक श्लोक है, मैं आपके साथ कहूँगा और उसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को भी विराम दूंगा। ये एक श्लोक की रामायण होती है। जैसे आज की बिजी लाइफ में सब लोगों के पास समय नहीं होता कि वो पूरी रामायण बैठ के पढ़े, क्योंकि 7 खंड की रामायण होती है। तो एक श्लोक की रामायण है, अगर किसी के पास समय मिले अपने घर में 1 मिनट के लिए चलते चलते भी तो इसका उच्चारण करें। आदो राम तपोवनादि, आदो राम तपोवनादि, गमनम हित्वा मृगम कंचनम, वैदेही हरणम जटाई मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम, समुद्र तरणम, लंकापुरीदानम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, चटाधि रामायणम। तो ये एक श्लोकी रामायण है। अगर हो सके तो ये सब जगह नेट में भी अवेलेबल है, आप सब लोग इसका उच्चारण करें, भगवान श्री राम का नाम लेते रहें। और मेरी तरफ से सभी लोगों को फिर से एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर वालों को भी सब लोग खुश रहें। जय श्री राम।